अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। हाफसाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्विस 3 बैनुल अज़लाई डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिए। हाफसाबाद पुलिस के गिरफ्तार डकैत गैंग्स में हीरा रहमान अली डकैत गैंग के 13 कारिंदे शामिल हैं। मुलज़िमात के खिलाफ थाना सदर हाफसाबाद, थाना कसोकी, थाना कालिकी में डकैती, राहज़नी तैयारी, डकैती और नाजायज असलहे के 17 मुकदमात दर्ज हैं। मुलज़िमात से 50 लाख रुपए से जायद मालियत का मारे मसरूका नाजायज असलहा बरामद किया गया। मारे मसरूका में मज़दा, नकली, मोटरसाइकिलें, भैंसें, मोबाइल फोन्स वगैरह शामिल हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की की हिदायत पर जराइम पेशा अनासी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। गुजरावाला थाना फिरोजवाला के इलाके में खातून के कत्ल का मामला। बीवी को मारकर डकैती का ड्रामा रचाने वाला शातिर मुलजिम पुलिस के शिकंजे में आ गया। मुलजिम ज़राकत अली ने औलाद न होने पर पहली बीवी के साथ मिलकर दूसरी बीवी को मौत के घाट उतार दिया था। मुलजिम ने फायरिंग करके कत्ल करने के बाद डकैती के दौरान बीवी के कत्ल होने का ड्रामा रचाया था। गक्कड़ के रिहायशी शातिर शौहर को फिरोजवाला पुलिस ने 7 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ज़राकत अली ने दौरान गिरफ्तारी दूसरी बीवी को कत्ल करने का इतराफ किया। मुलजिम ज़राकत अली ने मरियम बीबी से औलाद न होने पर मामूली तर्क कलामी पर कत्ल किया। मुलजिम कितना ही शातिर क्यों न हो, पुलिस के शिकंजे से नहीं बच सकता। ऐसे मुलजिम माशरे का नासूर है सीपीओ गुजरावाला। एजुकेशन ने एसएससी कैडर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये वो तबका है जो हर साल निहायत जाफशानी से काम करता है और पीईआर की सूरत में सिर्फ सजा का हकदार होता है, जबकि अच्छी कारकर्दगी पर कोई जजा नहीं मिलती। जनाब अली, ये वो तबका है जिसके लिए तरक्की के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए गए हैं। 30 साल तक अनथक मेहनत के बावजूद जिस स्केल में बढ़ती हुए उसी में रिटायर हो रहे हैं, जिसकी गवाही आपका रिकॉर्ड दे रहा है। एसएसटी के साथ ये ज्यादती रोजे अव्वल से न थी, बल्कि वो दौर भी था जब एक एसएसटी तरक्की पाकर डीपीआई के ओहदे तक पहुंच जाता था और एसएसटी की तरक्की का समर नीचे पीएसटी तक पहुंच जाता था। आज पूरा स्कूल कैडर का पहिया जाम है सिवाय एसएस के। 1985 में एसएस कैडर को मुतारिफ करवाया गया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ 11वीं और 12वीं जमात को पढ़ाना था और ये बात उनके भर्ती इश्तिहार में लिखा गया। लेकिन फिर ऐसी उल्टी हवा चली कि जिसने एसएसटी के प्रमोशन के सारे सिलसिले को तबाह कर दिया और फिर महकमा तालीम के तमाम नवाजिशात इस कैडर के लिए मुख्तस हो गई। अब जिस तरफ भी नजर दौड़ाएं यही हजरात नजर आते हैं। हेडमास्टर से लेकर डीपीआई तक 90% से ज्यादा यही लोग पराग जमा है। इस कैडर के आजाद स्केल 17 में भर्ती होकर अपनी सर्विस में स्केल 20 तक जाते हैं। प्यारे मुल्क में उल्टी गंगा बह रही है। क्लास में 60 से 80 तलबा को रोजाना 6 पीरियड पढ़ाने वाले हर इनायत से महरूम और 10 से 15 और कहीं इससे भी कम हर नेमत और इनायत से मुस्तफीद हो रहे हैं। ये बैक टीचिंग कैडर और इंतजामी कैडर से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। दिल चाहे तो स्कूल में एसएस या ट्रिपल एस और जब इन साहबान का दिल भर जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट ज्वाइन कर लेते हैं। गुजारिश की गई कि हमारी दादरसी की जाए और एसएसटी का प्रमोशन स्ट्रक्चर नए सिरे से बनाया जाए। मैपको सब डिवीजन खैरपुर सादात की टीम एसडीओ इमरान सरानी और दीगर ने मुजा मिठन वाली बस्ती जुदुखान मंदोस में 2 अफराद की जानिब से बिल अदायगी न करने पर पूरी बस्ती की बिजली मुनक़ता कर दी। मैपको एहलकार जब तारे काटने लगे तो बस्ती के मकीनों ने मना किया और मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दी। एसडीओ इमरान सरानी ने बस्ती के मकीनों को वीडियो बनाने से मना किया और तैश में आ गए और सैदपुर पुलिस को फोन करके बताया कि बस्ती के मकीनों ने मैपको टीम पर हमला कर दिया है और सीढ़ी खींच ली गई, जिससे एक एहलकार शदीद जख्मी है, जिस पर एसएचओ सैदपुर पुलिस की भारी नफरी और रिलीफ फोर्स के हमरा मौके पर पहुंचे, जहां पर सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ थी। बस्ती के मकीनों ने कोई मुजाफत न की। मैपको टीम थाना सैदपुर पहुंच गई और एसडीओ की जानिब से इस्तगासा में 2 अफराद रियाज और रफी को नामजद किया। दीगर नामलूम अफराद पर इल्जाम आयद किया गया कि बिजली चोरी की, कार्य सरकार में मुदाखलत की, सामान चोरी किया और सरकारी गाड़ी को आग लगाने की कोशिश की। लड़ाई झगड़ा हुआ जिसमें एक अहलकार शदीद जख्मी हुआ, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी जानिब जब एसएचओ सैदपुर असगर काशिफ से मौकफ लिया गया तो उनका कहना था कि जब हम मौके पर गए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था और न ही मैपको की जानिब से कोई जख्मी अहलकार पेश किया गया। तफ्तीश मेरिट पर होगी। जबकि एसडीओ इमरान सरानी ने कहा कि मैं बस्ती के मकीनों को वीडियो बनाने से मना करता रहा। उन्होंने वीडियो क्यों बनाई, हमारा इख्तियार है, चाहे पूरी बिजली बस्ती की काट दी जाए। बस्ती के दर्जनों अफराद ने मैपको चीफ से शदीद एहतजाज करते हुए एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पेट्रोलिंग पोस्ट लंगरवा माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट माह मार्च जारी कर दी गई। इंचार्ज पोस्ट महर बिलाल हुसैन सब इंस्पेक्टर ने कहा कि एसपी डीजी खान और डीएसपी मुजफ्फरगढ़ नमरीन मुनीर साहिबा की जेर निगरानी
नाजायज असले के 4 मुकदमा, चस्प बरामदगी 4 मुकदमा, शराब बरामदगी 3 मुकदमा दर्ज किए गए। मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जबकि नाजायज तजावुजात 12 अदद हटाए गए। जनरल हेल्पलाइन 15 फराहम की गई और ट्रैफिक कवानीन स्मोक के बारे में आवाम को आगाही दी गई और पम्फलेट तकसीम किए गए और ग्रीन हाईवेज प्रोजेक्ट के तहत फलदार और फूलदार पौधाजात भी लगाए गए। सिक्योरिटी इंचार्ज डीएसपी अलीपुर की जेर निगरानी सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें मोहम्मद शकील से 1 किलो 80 ग्राम अफीम बरामद हुई। मुकदमा नंबर 139/21 बजुर्म 9C। दूसरी जानिब थाना सदर अलीपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम खलील को गिरफ्तार कर लिया, जिससे 120 ग्राम चर्स बरामद हुई। गुलाम हुसैन से देसी 25 लीटर शराब बरामद हुई। मुलजिमान को हवालात में बंद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर थाना सदर अलीपुर इशफाक खोकर ने कहा कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अमल जारी रहेगा। किसी किस्म की जराइम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फतेहजंग पुलिस की बड़ी कामयाबी, अवाम की मदद से 4 डाकू पकड़ लिए। फतेहजंग की पुलिस चौकी धरनाल की गाड़ी ने दौरान गश्त मशकूक गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो मुलजिमान ने गाड़ी भगा ली और पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले पर मुलजिमान की गाड़ी का टायर फट गया और गाड़ी नाले में गिर गई। पुलिस ने 3 डाकुओं को मौके से पकड़ लिया। एक डाकू जख्मी हालत में मौके से फरार हो गया, जिसको बाद में अवाम ने पकड़कर खूब दुर्गत बनाई और पुलिस के हवाले कर दिया। डाकुओं के नाम इफ्तिखार शाह, मुबशिर शाह, यासिर शाह, नासिर शाह। फतेहजंग के नवाही इलाकों में काफी अरसे से डकैती और चोरियों की वारदातें हो रही थी। फतेहजंग के नवाही इलाकों में काफी अरसे से डकैती और चोरियों की वारदातें हो रही थी। मुलजिमान से अहम इंकशाफात की तवक्को है। मुलजिम नासिर शाह चंद दिन कबल जाली चेक के मुकदमे में जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। दीपालपुर शहर और उसके गिरदोनवाब में बाजारों में गहमा गहमी जारी। दीपालपुर शहरियों ने एसओपीज के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। कोरोना के वार तेजी से जारी। कोरोना की यह तीसरी लहर शदीद खतरात का बायस बनी। दीपालपुर में शहरियों ने कोरोना एसओपीज की धज्जियां बिखेरने में दीपालपुर शहर में कोरोना एसओपीज की धज्जियां बिखेरने में शहरी मसरूफ हैं, जिसके बायस ये मूजी और मोहलिक वबा के फैलने का अंदेशा बढ़ गया। दूसरी जानिब इंतजामिया जो इस मूजी और मोहलिक बीमारी से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल भी जारी है। इसके बरक्स शहरी बिल्कुल इस खतरनाक वबा को लाइट लिए हुए हैं। न ही शहरियों ने फेस मास्क लगाए और न ही समाजी रास्ते को बरकरार रखने की कोशिश की, बल्कि बाजारों में गहमा गहमी जारी है। इंतजामिया को चाहिए कि उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाए ताकि इस मूजी और मोहलक वबा से शहरियों को बचाया जाए। जामशोरो कराची मोटरवे पर मुसाफिर वैन ट्रॉलर से टकरा गई। दो की हालत तशवीशनाक, 15 से ज्यादा जख्मी, वैन ड्राइवर फरार। जामशोरो आवाज न्यूज की ब्यूरो चीफ मेजर खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक कराची से सखर जाने वाली मुसाफिर वैन JF 6301 ओवरटेक करते हुए टॉलर से पीछे टकरा गई, जिसके नतीजे में 5 साला बच्ची आलिया बिन्त अजीज शेख और आसिफ शेख मौके पर ही दम तोड़ गए, जिनकी लाशें पोस्टमार्टम के लिए ताल्लुका अस्पताल थाना बुलखान पहुंचाई गई। जबकि यह भी मालूम हुआ कि 15 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फर्स्ट एड के लिए ट्रॉमा सेंटर नूरियाबाद में दाखिल करने के बाद मेन सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल किया गया। जराये से मालूम हुआ है कि वैन में सवार अक्सर मुसाफिर एक ही खानदान के थे, जो कि रिश्तेदारों की शादी की दावत में कराची से सखर जा रहे थे। हादसे की इत्तला मिलते ही शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। दूसरी जानिब मालूम हुआ है कि पुलिस ने कंडक्टर को गिरफ्तार करके वैन को अपनी तहवील में ले लिया है, जबकि वैन ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। हारूनाबाद कोरोना की तीसरी लहर के वार मुसलसल जारी। गवर्नमेंट रिजविया इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल के टीचर नसीम शाह का कोरोना पॉजिटिव आ गया। तहसील भर में 196 केसेस पॉजिटिव हुए, जिनमें 172 अफराद रिकवर हो चुके हैं। कोरोना के 24 मरीज जेरे इलाज हैं, जिन्हें घरों में करंटीना कर दिया गया। कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 7 मुकदमात का अंदराज किया जा चुका है। अलीपुर में सिक्योरिटी इंचार्ज डीएसपी अलीपुर की जेर निगरानी सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें मोहम्मद शकील से 1 किलो 80 ग्राम अफीम बरामद हुई। मुकदमा नंबर 139/21 बजुर्ग 9C। दूसरी जानिब थाना सदर अली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम खलील को गिरफ्तार कर लिया, जिससे 120 ग्राम चर्स बरामद। गुलाम हुसैन से देसी 25 लीटर शराब बरामद हुई। मुलजिमान को हवालात में बंद करके मुकदमा दर्ज किया गया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर थाना सदर अलीपुर इशफाक खोकर ने कहा, जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अमल जारी रहेगा। किसी किस्म के जराइम कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। MHA जिला सरगोदा के इंतखाबात सदर डॉक्टर मलिक कमर हुसैन, सीनियर नायब सदर डॉक्टर ताहिर कुरैशी, सेक्रेटरी तालुकाती आमा डॉक्टर अफजाल अकबर चौधरी, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राव इमरान अंजुम और दीगर ओहदेदार मुंतखब हुए। तफसीलात के मुताबिक जनरल बॉडी का इजलास
ज़ेरे सदारत सूबाई जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर गुलाम मुर्तजा खान मुनक्किद हुआ, जिसमें जिले अहदेदारों के इंतखाबात में सदर डॉक्टर मलिक कमर हुसैन सीनियर नायब सदर डॉक्टर ताहिर कुरैशी, नायब सदर डॉक्टर इफ्तिखार, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राव इमरान अंजुम, सेक्रेटरी तालुकातियामा डॉक्टर अफजाल अकबर चौधरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अनीसुर रहमान, फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर इस्माइल, ऑफिस सेक्रेटरी डॉक्टर बिलाल, डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद नबील और लीगल एडवाइजर डॉक्टर अरशद अली एडवोकेट को मुंतखब किया गया। सूबाई जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर गुलाम मुर्तजा खान ने नौमुंतखब अहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि वो होमियो डॉक्टर्स के मसाइल और होमियो डॉक्टर्स की तरक्की, उनकी फलाह व बहबूद के लिए अपने वसाइल बरूबेकार लाएंगे। डॉक्टर ताहिर फारूक ने कहा है कि मुल्क में वाहिद होमियो डॉक्टर की नुमाइंदा तंजीम है जो होमियो डॉक्टर की तरक्की की ख्वाहिशमंद है और हर माह अल खिदमत हॉल सरगोधा में होमियो डॉक्टर्स की मालूमात और कोर्स के हवाले से नई नई बीमारियों के हवाले से जारी वर्कशॉप्स, सेमिनार का सिलसिला चलाती है जो नए डॉक्टर्स के लिए फायदेमंद है। मीरपुर खाल डिग्री के करीब सोलंकी स्टॉप पर मोटरसाइकिल में तसादुम, एक बच्ची और खातून समेत 6 अफराद शदीद जख्मी। तफसील के मुताबिक डिग्री के करीब मीरवार रोड पर सोलंकी स्टॉप के करीब 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम के नतीजे में एक बच्ची और खातून समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में 4 साला हरचंद वल्द गिरदारी कोली, खातून भानो जोजा गिरदारी कोली वल्द कामजी कोली, मोहन वल्द बालू कोली, आशिक वल्द मोहम्मद उमर और महबूब वल्द मोहम्मद उमर कमरानी शामिल थे। खातून समेत 4 अफराद को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद रेफर कर दिया गया। हारूनाबाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले पर मुल्क के दूसरे शहरों की तरह हारूनाबाद में भी बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली पर चेयरमैन बल्दिया कमेटी हाजी मोहम्मद यासीन और वाइस चेयरमैन रियाज अहमद खिलजी ने तमाम काउंसलर्स के हमरा अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चंद दिन पहले बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी करते हुए उन्हें अपने ओहदों पर बहाल होने का फैसला सुनाया। हारूनाबाद बल्दिया के चेयरमैन हाजी मोहम्मद यासीन और वाइस चेयरमैन मलिक रियाज अहमद खिलजी ने काउंसलर्स के हमरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में अपने ओहदों पर बहाल होकर दोबारा चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया हाजी मोहम्मद यासीन और वाइस चेयरमैन मलिक रियाज अहमद खिलजी समेत तमाम काउंसलर्स हजरात का बल्दिया कमेटी हारून आते हुए मेन बाजार में फूलों की पत्तियां निछावर करके वालहाना इस्तकबाल किया गया और फूलों की मालाएं पहनाकर अवाम ने अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार किया। हाजी मोहम्मद यासीन का कहना था कि लोगों के मसाइल को हमेशा अहमियत देते रहे हैं और आइंदा भी अवाम की खिदमत और उनके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। डिग्री डे 179 गांव अब्दुल गनी जरवार के रहायशी जावेद अली जरवार ने डिग्री प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि दिलदार खोसू और उसके बेटे पुलिस कांस्टेबल सजाद खोसू और गुलन खोसू के कहने पर मैंने डिग्री से शादी पर गोश्त लेकर दिया। उनका हमारा पुराना खानदानी ताल्लुक है जिसके बिना पर गली पठान के मुर्गी की दुकान से 66,927 रुपए का गोश्त दिलाया। शादी के बाद पैसे के तकाजे पर मुझे दिलदार खोसू ने धमकी दी कि मेरा बेटा उमरकोट पुलिस स्टेशन पर ड्यूटी करता है, पैसे का तकाजा किया तो तुम्हारे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाकर तुम्हें फंसा दिया जाएगा। शहरी जावेद जरवार ने मुतलका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया और कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे इंसाफ मुहैया किया जाए। जंहिंजा मूं वटि बिल पियल आहिनि उन्हनि खां मूं चयो त शादी जे ॿिए ॾींहुं मुर्गी जा बिल अदा कंदासीं। शादी घुरण खां पोइ मूं खान खे पैसा घुरिया त मूं ते नमरजी पिया ऐं धमकी ॾिनी त मुंहिंजो पुटु नाले सिजाद खोसो SSP उमरकोट CI पुलिस में आहे, ड्यूटी कंदो आहे, तूं मात करे वेही रह न त तोखे ख़राब नतीजा भोगणा पवंदा। अॼु ॾींहं खां पोइ पैसनि जी ॻाल्हि कई त तोखे जान खां मारींदासीं, तोते अहिड़ा केस दाख़िल कराईंदासीं जो सॼी ज़िंदगी यादि कंदे। जनाब आला आऊं ग़रीब मिसकीन बचड़ेवार ऐं बेरोज़गार ऐं चिंगी रक्षा हलाए पेट गुज़र कंदो आहियां ऐं मूं अॼु राज जे चङनि मठनि खे दांव ॾिनो पर हू कंहिं हिक जी बि ॻाल्हि मञण लाइ तयारु न आहे। जनाब आला आऊं हथबदी DIG साहब मीरपुर खास, SSP साहिब मीरपुर खास ऐं SSP साहब उमरकोट ऐं DSP डिग्री खे अर्ज़ थो करियां त जवाबदारनि खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे FIR दाख़िल कई वञे ऐं मूं ग़रीब सां इंसाफ़ कयो वञे। त साईं जिन जो हमेशह लाइ दुआ घुरंदुसि। जावेद अली जरवार, कोट अब्दुल गनी जरवार, 299 तालको डिग्री। सलावाली पंजाब भर की तरह तहसील सलावाली में भी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। महकमा हेल्थ के फ्रंट लाइन वर्कर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों समेत लारी अड्डे पर लगाए जाने वाले पोलियो कैंप का असिस्टेंट कमिश्नर सुफियान दिलावर ने विजिट किया और पुलिस सिक्योरिटी को चेक किया। पोलियो मुहिम 29/2/2021 तक जारी रहेगी। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। आवाम, सियासी और समाजी वर्कर हेल्थ
के साथ पूरा ताउन करें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। अहमदपुर शर्किया कोरोना एक वबाई मर्ज है जिससे सिर्फ एहतियात की सूरत में ही खुद को महफूज रखा जा सकता है। आरटीओ मोहम्मद जुबैर दरिश का कहना था कि शहरी पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी करदा एसओपीज को अपनाएं और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रीजन भर में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले 16 मुख्तलिफ कारोबारी मराकज को सील कर दिया गया। रीजन भावलपुर में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान भारी जुर्माने और एफआईआर का इंदराज किया गया। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को गुज़िश्ता 2 दिनों में रीजन भर में 95,500 रुपए के जुर्माने किए गए। 9 शहरियों को वार्निंग जबकि 51 अफराद के खिलाफ रीजन भर के मुख्तलिफ थानों में एफआईआर दर्ज की गई। मटियारी न्यू सईदाबाद के करीब कौमी शाहराह पर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक बच्चा जाबाक, एक जख्मी। न्यू सईदाबाद के करीब कौमी शाहराह पर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर लगने के बाद 12 साल बच्चा अली अब्बास जाबाक जबकि 30 साल सज्जाद जख्मी हो गया। जाबाक बच्चे की लाश और जख्मी को न्यू सईदाबाद के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार सरहाड़ी जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए जबकि ट्रॉलर का ड्राइवर फरार हो गया। शोरकोट में महकमा फेस्को की मुबैना गफलत के बायस नवाही इलाकों चाह संधारी वाला, चाह काछूवाला और चाह बाहमन वाला की बिजली गुज़श्ता 24 घंटों से गायब। ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से इलाका मकीनों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शोरकोट में महकमा फेस्को की मुबैना गफलत के बायस नवाही इलाकों चाह संधारी वाला, चाह काछूवाला और चाह बाहमन वाला की बिजली गुज़श्ता 24 घंटों से गायब। ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से इलाका मकीनों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों से बिजली न होने की वजह से पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं। बिजली न होने की वजह से रात भर बच्चों, बूढ़ों और मरीजों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने चीफ फेस्को से फौरी तौर पर बिजली बहाल करवाने का मुतालबा किया। शोरकोट दरबार आलिया हजरत सैयद बहादुर अली शाह अल मारूफ सज्जादा नशीं पीर सैयद सदाकत सुल्तान शाह काज़मी जो कि वफात पा गए थे, उनके इसाले सवाब के लिए रस्म कुलखानी अदा की गई और पीर सैयद मोहम्मद कासिम अली शाह काज़मी की दस्तारबंदी की गई। सैयद आबिद हुसैन शाह, सैयद मोहम्मद आलिम शाह, सैयद औरंगजेब शाह काज़मी और सैयद शाहजहां काज़मी ने खुसूसी शिरकत की। कुलखानी में सैयदजादों, सियासी और समाजी शख्सियात, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के अलावा मुरीदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। नात सैयद आदिल हुसैन शाह ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी और अल्लामा मुफ्ती नसीरुद्दीन नसीर ने कुरान और हदीस की रोशनी में खिताब किया। आखिर में पीर सैयद आबिद हुसैन शाह और पीर सैयद औरंगजेब शाह काज़मी ने सज्जादा नशीं पीर सैयद कासिम अली शाह की दस्तारबंदी की और मुफ्ती नसीरुद्दीन ने मुल्क की सलामती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआ करवाई। तांदियावाला से फैजाबाद की तहसील तांदियावाला में महंगाई से सताए किसानों का पुल नहर बंगला चौक पर पुरअमन ट्रैक्टर मार्च। तहसील भर के किसानों 50 से ज्यादा ट्रैक्टरों ने शिरकत की। जिला फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला में ट्रैक्टर मार्च में शामिल किसानों ने खाद की कीमतें, ज़राई बिजली की कीमतों में इजाफे नामंजूर के नारे लगाए। किसानों के पुरअमन एहतजाज के दौरान एसएचओ सिटी सुफियान बुटर ने पुलिस पार्टी के हमरा पहुंचकर पुलिस की जानिब से मुजाहमत पर किसानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। किसानों पर पुलिस ने के खिलाफ नारेबाजी, जिस पर शहरियों की मुदाखलत पर किसानों और पुलिस में मुज़ाकरात होने के बाद किसानों ने पुरअमन एहतजाज किया। सदर किसान बोर्ड ने कहा कि वो अपने मुतालबात के हक में पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और आइंदा भी अपने हक के लिए ऐसे एहतजाजी मुजाहिरे करते रहेंगे। बहावलनगर के शहर फोर्टाबाद से एमपीए हल्का पीपी 244 चौधरी मोहम्मद अशरफ लीडर के भतीजे सलमान अफजल की शादी बखैर खूबी सरअंजाम पा गई, जिसमें अजीजो क़ारिब, दोस्त अहबाब समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। सूबे भर से लोगों की कसीर तादाद ने शादी में शिरकत की और आने वाले मेहमानों को बकरे के गोश्त समेत मुख्तलिफ खानों से तवाज़ो की गई। मेहमानों में एमएनए चौधरी नूरुल हसन तनवीर, एमपीए डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी, चौधरी मोहम्मद नुमान नईम, ताहिर मसूद बूटा, चौधरी अहमद नईम, चौधरी काशिफ नवीद पंसोता, चौधरी इमदाद हुसैन, मोइन जिया, कलीमुल्ला, सदर सिटी प्रेस क्लब खिचीवाला हाजी मोहम्मद इशफाक, एमपीए चौधरी मोहम्मद अशरफ लीडर उनके भतीजे सलमान अफजल को शादी की मुबारकबाद दी। शोरकोट में महकमा फेस्को की मुबैना गफलत के बायस नवाही इलाकों चाह संधारी वाला, चाह काछूवाला और चाह बाहमन वाला की बिजली गुज़श्ता 24 घंटों से गायब। ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से इलाका मकीनों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शोरकोट में महकमा फेस्को की मुबैना गफलत के बायस नवाही इलाकों चाह संधारी वाला, चाह काछूवाला और चाह बाहमन वाला की बिजली गुज़श्ता 24 घंटों से गायब। ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से इलाका मकीनों को सख्त
परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों से बिजली न होने की वजह से पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं। बिजली न होने की वजह से रात भर बच्चों, बूढ़ों और मरीजों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने चीफ एस्को से फौरी तौर पर बिजली बहाल करवाने का मुतालबा किया। शोरकोट दरबार आलिया हजरत सैयद बहादुर अली शाह अल मारूफ सज्जादा नशी पीर सैयद सदाकत सुल्तान शाह काज़मी जो कि वफात पा गए थे, उनके इसाले सवाब के लिए रस्म कुलखानी अदा की गई और पीर सैयद मोहम्मद कासिम अली शाह काज़मी की दस्तारबंदी की गई। सैयद आबिद हुसैन शाह, सैयद मोहम्मद आलम शाह, सैयद औरंगजेब शाह काज़मी और सैयद शाहजहां काज़मी ने खुसूसी शिरकत की। कुलखानी में सैयदजादों, सियासी और समाजी शख्सियात, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के अलावा मुरीदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। नात ख्वां सैयद आदिल हुसैन शाह ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी और अल्लामा मुफ्ती नसीरुद्दीन नसीर ने कुरान और हदीस की रोशनी में खिताब किया। आखिर में पीर सैयद आबिद हुसैन शाह और पीर सैयद औरंगजेब शाह काज़मी ने सज्जादा नशी पीर सैयद कासिम अली शाह की दस्तारबंदी की और मुफ्ती नसीरुद्दीन ने मुल्क की सलामती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआ करवाई। सलावाली पंजाब भर की तरह तहसील सलावाली में भी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। महकमा हेल्थ के फ्रंट लाइन वर्कर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों समेत लारी अड्डे पर लगाए जाने वाले पोलियो कैंप का असिस्टेंट कमिश्नर सुफियान दिलावर ने विजिट किया और पुलिस सिक्योरिटी को चेक किया। पोलियो मुहिम 29 ता 2/4/2021 तक जारी रहेगी। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। आवाम सियासी और समाजी वर्कर हेल्थ के साथ पूरा ताउन करें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। अहमदपुर शर्किया कोरोना एक वबाई मर्ज है जिससे सिर्फ एहतियात की सूरत में ही खुद को महफूज रखा जा सकता है। आरटीओ मोहम्मद जुबैर दरिश का कहना था कि शहरी पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी करदा एसओपीज को अपनाएं और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रीजन भर में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले 16 मुख्तलिफ कारोबारी मराकज को सील कर दिया गया। रीजन भावलपुर में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान भारी जुर्माने और एफआईआर का इंदराज किया गया। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को गुज़िश्ता 2 दिनों में रीजन भर में 95,500 रुपए के जुर्माने किए गए। 9 शहरियों को वार्निंग जबकि 51 अफराद के खिलाफ रीजन भर के मुख्तलिफ थानों में एफआईआर दर्ज की गई। डिग्री दे 179 गांव अब्दुल गनी जरवार के रहायशी जावेद अली जरवार ने डिग्री प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि दिलदार खोसू और उसके बेटे पुलिस कांस्टेबल सजाद खोसू और गुलन खोसू के कहने पर मैंने डिग्री से शादी पर गोश्त लेकर दिया। उनका हमारा पुराना खानदानी ताल्लुक है जिसके बिना पर गली पठान के मुर्गी की दुकान से 66,927 रुपए का गोश्त दिलाया। शादी के बाद पैसे के तकाजे पर मुझे दिलदार खोसू ने धमकी दी कि मेरा बेटा उमरकोट पुलिस स्टेशन पर ड्यूटी करता है, पैसे का तकाजा किया तो तुम्हारे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाकर तुम्हें फंसा दिया जाएगा। शहरी जावेद जरवार ने मुतलका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया और कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे इंसाफ मुहैया किया जाए। जंहिंजा मूं वटि बिल पियल आहिनि उन्हनि खां मूं चयो त शादी जे ॿिए ॾींहुं मुर्गी जा बिल अदा कंदासूं। शादी घुरण खां पोइ मूं खान खे पैसा घुरिया त मूं ते नमजी पिया ऐं धमकी ॾिनी त मुंहिंजो पुटु नाले सिजाद खोसो एसएसपी उमरकोट सीआई पुलिस में आहे, ड्यूटी कंदो आहे। तूं मात करे वेही रह न त तोखे ख़राब नतीजा भोगणा पवंदा। अॼु ॾींहं खां पोइ पैसनि जी ॻाल्हि कई त तोखे जान खां मारींदासीं, तो ते अहिड़ा केस दाख़िल कराईंदासीं जो सॼी ज़िंदगी यादि कंदे। जनाब आला ऐं ग़रीब मिसकीन बचड़ेवार ऐं बेरोज़गार ऐं चिंगी रक्षा हलाए पेट गुज़र कंदो आहियां ऐं मूं अॼु राज जे चङनि मठनि खे दांव ॾिनो पर हू कंहिं हिक जी बि ॻाल्हि मञण लाइ तयारु न आहे। जनाब आला ऐं हथबदी डीआईजी साहब मीरपुर खास, एसएसपी साहिब मीरपुर खास ऐं एसएसपी साहब उमरकोट ऐं डीएसपी डिग्री खे अर्ज़ थो करियां त जवाबदारनि खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे एफआईआर दाख़िल कई वञे ऐं मूं गरीब सां इंसाफ़ कयो वञे। त साईं जिन जो हमेशह लाइ दुआ घुरंदुसि। जावेद अली जरवार, ॻोठ अब्दुल गनी जरवार, 199 तालको डिग्री। तांदियावाला के इलाके कंजवानी के नवाही गांव 453 गाफे में लिवर सेंटर फैसलाबाद की जानिब से मियां अली रजा बलोच के डेरे पर हेपेटाइटिस बी और सी के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। तांदियावाला के इलाके कंजवानी में लिवर सेंटर फैसलाबाद की टीम की तरफ से हेपेटाइटिस बी और सी के मुतासरा मरीजों की पीसीआर रिपोर्ट बिल्कुल मुफ्त की गई। टीम ने 450 से ज्यादा मरीजों के सैंपल लिए और पहले से टेस्ट शुदा मुतासरा मरीजों में अद्वियात तकसीम की गई। लीवर सेंटर फैसलाबाद की जानिब से मरीजों के चेकअप के दौरान मुकम्मल कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाया गया।
اہلیان علاقہ نے میاں علی رضا بلوچ کے علاقے کے لیے اس کاوش کو بھی سراہا اور لیور سینٹر فیصل آباد ٹیم کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر سینئر جرنلسٹ محمد شفیق بھی موجود تھے۔ ایس ایس پی جیکب آباد جناب شمائل ریاض ملک کی ہولی کے موقع پر منعقدہ تقریب میں شرکت۔ ہندو برادری نے ایس ایس پی شمائل ریاض ملک کو پھولوں کے ہار پہنا کر استقبال کیا۔ ایس ایس پی جیکب آباد شمائل ریاض ملک نے ہندو برادری کو ہولی کی مبارکباد دی۔ ہندو برادری کے ساتھ ہیں، ہم اپنی خوشیاں اسی طرح مناتے رہیں گے۔ ایس ایس پی جیکب آباد شمائل ملک کے تقریب کی شرکت سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا ایس ایس پی جیکب آباد شمائل ریاض ملک نے پاکستان زندہ باد، ہندو برادری زندہ باد کے نعرے لگا کر ہندو برادری کا حوصلہ بلند کیا۔ تمام اقلیتی برادری کے عہدیداروں نے امن و امان کے حوالے سے پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ پولیس اور تمام اقلیتی برادری ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ ایس پی صاحب نے ہولی کے موقع پر سیکورٹی انتظامات سخت کرنے اور پولیس کا مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی جائے۔ کاموکی کے علاقے قیامپور ورکا میں افسوسناک ٹریفک حادثے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک ماموں اور 2 بھانجے شامل ہیں۔ شیخپورہ کے علاقے لدھے کی ملیاں کا رہائشی 50 سالہ امانت اپنے بھانجے 22 سالہ جاوید اور 20 سالہ سلیمان کے ہمراہ موٹر سائیکل پر سادھوکے سے واپس شیخپورہ جا رہے تھے کہ جب وہ تھانہ صدر کاموکی کے علاقے قیامپورہ ورکا کے قریب پہنچے تو سامنے سے آنے والے لوڈر رکشے کے ساتھ بے قابو ہو کر ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں تینوں افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور ریسکیو کا عملہ موقع پر پہنچ گیا اور ضروری کارروائی کے لیے لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اتوار کو اپنے نئے ماحولیاتی اقدامات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے خطے کے رہنماؤں کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے کیے۔ سعودی ولی عہد نے سینیچرک گرین سعودی اور گرین مشرق وسطی اقدامات کا اعلان کیا، جس میں 60% تک خطے میں کاربن کے اخراج کو 50 ارب درخت لگانے سمیت کئی پروگرام شامل ہیں۔ کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الصباح کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں ولی عہد نے تیل کی پیداوار بڑھانے، سمندری اور ساحلی ماحول کو بہتر بنانے اور قدرتی ذخائر بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ بحرین کے کنگ حماد کے ساتھ گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے ان طریقوں پر غور کیا جس کے ذریعے اقدامات خطے کے معاشی اور سماجی مسائل اور عالمی ماحولیاتی صورتحال کو اس طرح اجاگر کرتے ہیں کہ خطے کے استحکام اور لوگوں کی زندگیوں کے معیار کو بہتر بنایا جا سکے۔ سنیچر کے شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ ہم گرین سعودی انیشیٹو سے اس ہفتے میں اضافہ کریں گے، جس سے کاربن کے اخراج پر قابو پاتے ہوئے ماحول کو بہتر بنایا جا سکے گا اور کرۂ ارض پر اس کے مفید اثرات مرتب ہوں گے، ساتھ ہی سمندری حیات کا بھی تحفظ ہوگا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے مزید کہا کہ مہم کے دوران آئندہ چند برسوں میں مملکت کے مختلف 10 ارب درخت لگائے جائیں گے۔ علاقوں میں 40 ہیکٹر اراضی دوبارہ سرسبز، جس سے تقریباً 12 گنا پیداوار سبزہ زار ہو سکے گی۔ عالمی اقدام مکمل کرنا ہوگا۔ سعودی عرب شجرکاری کے حوالے سے عالمی سطح پر 4% سے زیادہ کی نمائندگی کرے گا، جبکہ دنیا میں 1 ارب درخت لگانے کا عالمی ہدف 1% حصہ سعودی عرب حاصل کرے گا۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کی تیسری لہر کے پیش نظر ہارون آباد کی انتظامیہ بھی کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے کے لیے میدان میں اتر آئی۔ ماسک نہ لگانے والے شہریوں کو جرمانے کیے گئے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر کورونا وائرس کی تیسری لہر سے بچاؤ کے لیے اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد محمد طیب چودھری، DSP حسن اور SHO تھانہ سٹی افسار حسین گجر نے قائد اعظم روڈ عدالت کے قریب شہریوں کو مفت ماسک تقسیم کیے اور فیس ماسک لگانے کے لیے شہریوں کو سختی سے ہدایت دی اور کہا کہ کورونا SOPs پر عمل درآمد کر کے ہی ہم اس مہلک بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ ماسک لگا کر خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے ارد گرد دوسرے لوگوں کو بھی محفوظ رکھیں اور ماسک نہ لگانے والے افراد کی خلاف ورزی کرنے پر 500 جرمانے عائد کیے جائے اور FIR کے اندراج کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ DSP حسن گل کے مطابق ہارون آباد میں فیس ماسک کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے اور جن شہریوں کے پاس ماسک نہیں تھے انہیں مفت ماسک بھی دیے گئے۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ فیس ماسک لگا کر خود کو ماسک کی خلاف ورزی کرنے سے محفوظ رکھیں۔
आसफाबाद डीएचक्यू अस्पताल में मरीजों के लिए अद्वियात खत्म होने की मीडिया पर खबरों के नशर होने के बाद पंजाब हुकूमत का नोटिस सूबाई वजीर औकाफ सैयदुल हसन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल आसफाबाद पहुंच गए। शहरियों ने अद्वियात और सहूलियात की अदम फराहमी पर शिकायत के अंबार लगा दिए, जिस पर सूबाई वजीर ने अस्पताल में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी। सूबाई वजीर ने मुख्तलिफ दफातर का भी दौरा किया और खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुने। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में होली का त्यौहार ठल में भी बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। हिंदू बरादरी के त्यौहार को ईद की तरह मनाया गया। हर तरफ होली के रंग नजर आए। ठल, राहबर चौक, रियाज चौक, अमरोटी चौक हिंदू बरादरी की जानिब से रैलियां निकाली गईं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हिंदू बरादरी के होली के त्यौहार में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग भी बड़ी तादाद में होली के रंगों में रंगे हुए नजर आए। होली के त्यौहार में मुसलमान भी शिरकत करते रहे, एक दूसरे के ऊपर रंग भी डाले। हिंदू बरादरी के रहनुमा डॉक्टर शंकर लाल, डॉक्टर गरमकदास, तनी शर्मा, अरविंद कुमार, संदेश तलरेजा, सुमेध मलवानी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अकलियती बरादरी को बिल्कुल आजादी हासिल है, जिसे हम आज ठल के हर चौक पर रैलियां निकालकर आजादी के साथ मुस्लिम और हिंदू दोनों एक ही रंग में रंगे नजर आते हैं। हर तरफ होली के रंग उड़ाए गए। मुस्लिम जैसे ईद मनाते हैं, हम अकलियती बरादरी भी इसी तरह अपने त्यौहार मनाते हैं। ईद हो, होली हो, पाकिस्तान समेत ठल में भी हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ त्यौहार मनाते हैं। जिला मटियारी में शब बरात के मौके पर जिले की 217 मसाजिद में से 55 मसाजिद को हसास करार दिया गया। पुलिस सिक्योरिटी पूरे मटियारी जिले में सख्त करने की हिदायत की गई। मटियारी जिले के तीनों तालुका हाला, न्यू सईदाबाद, मटियारी में 1064 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई। शब बरात के हवाले से जिले की दरगाहों पर यही सिक्योरिटी का इंतजाम सख्त किया गया। कौमी शहरा पर 51 पुलिस पिकेट्स कायम करते हुए 102 एहलकारों को मुकर्रर किया गया। सारे डीएसपी एसएचओ को अपने अपने इलाकों में रहने और गश्त यकीनी बनाने की हिदायत की गई। एसएसपी आसिफ अहमद बगियों का कहना है कि कहीं कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी भी किस्म की पुलिस वाले ने ड्यूटी में लापरवाही की तो हद के एसएचओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी जैकबाबाद जनाब शमाइल रियाज मलिक की होली के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में शिरकत। हिंदू बरादरी ने एसएसपी शमाइल रियाज मलिक को फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया। एसएसपी जैकबाबाद शमाइल रियाज मलिक ने हिंदू बरादरी को होली की मुबारकबाद दी। हिंदू बरादरी के साथ हैं, हम अपनी खुशियां इसी तरह मनाते रहेंगे। एसएसपी जैकबाबाद शमाइल मलिक के तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए कहना था, एसएसपी जैकबाबाद शमाइल रियाज मलिक ने पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदू बरादरी जिंदाबाद के नारे लगाकर हिंदू बरादरी का हौसला बुलंद किया। तमाम अकलियती बरादरी के अहदेदारों ने अमन अमान के हवाले से पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। पुलिस और तमाम अकलियती बरादरी एक दूसरे के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। एसपी साहब ने होली के मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त करने और पुलिस का मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई जाए। पावरियावाला के इलाके कंजवानी के नवाही गांव 453 गाफे में लिवर सेंटर फैसलाबाद की जानिब से मियां अली रजा बलोच के डेरे पर हेपेटाइटिस बी और सी के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। तादलियावाला के इलाके कंजवानी में लिवर सेंटर फैसलाबाद की टीम की तरफ से हेपेटाइटिस बी और सी के मुतासरा मरीजों की PCR रिपोर्ट बिल्कुल मुफ्त की गई। टीम ने 450 से ज्यादा मरीजों के सैंपल लिए और पहले से टेस्ट शुदा मुतासरा मरीजों में अद्वियात तकसीम की गई। लीवर सेंटर फैसलाबाद की जानिब से मरीजों के चेकअप के दौरान मुकम्मल कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया गया। अहलियानी इलाका ने मियां अली रजा बलोच के इलाके के लिए इस काविश को भी सराहा और लीवर सेंटर फैसलाबाद टीम का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद शफीक भी मौजूद थे। मैपको सब डिवीजन खैरपुर सादात की टीम SDO इमरान सरानी और दीगर ने मुजा मिठन वाली बस्ती जुदुखान मंदोस में 2 अफराद की जानिब से बिल अदायगी न करने पर पूरी बस्ती की बिजली मुनक़ता कर दी। मैपको एहलकार जब तारे काटने लगे तो बस्ती के मकीनों ने मना किया और मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दी। SDO इमरान सरानी ने बस्ती के मकीनों को वीडियो बनाने से मना किया और तैश में आ गए और सैदपुर पुलिस को फोन करके बताया कि बस्ती के मकीनों ने मैपको टीम पर हमला कर दिया है और सीढ़ी खींच ली गई, जिससे एक एहलकार शदीद जख्मी है, जिस पर SHO सैदपुर पुलिस की भारी नफरी और रिलीफ फोर्स के हमरा मौके पर पहुंचे, जहां पर सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ थी। बस्ती के मकीनों ने कोई मुजाफत न की। मैपको टीम थाना सैदपुर पहुंच गई और SDO की जानिब से इस्तगासा में 2 अफराद रियाज और रफी को नामजद किया। दीगर नामलूम अफराद पर इल्जाम आयद किया गया कि बिजली चोरी की, कार्य सरकार में मुदाखलत की, सामान चोरी किया और सरकारी गाड़ी को आग लगाने की कोशिश की। लड़ाई झगड़ा हुआ जिसमें एक एहलकार शदीद जख्मी हुआ, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी जानिब
जब SHO सैदपुर असगर काशिफ से मौकफ लिया गया तो उनका कहना था कि जब हम मौके पर गए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था और न ही मैप्को की जानिब से कोई जख्मी अहलकार पेश किया गया। तफ्तीश मेरिट पर होगी। जबकि SDO इमरान सरानी ने कहा कि मैं बस्ती के मकीनों को वीडियो बनाने से मना करता रहा। उन्होंने वीडियो क्यों बनाई, हमारा इख्तियार है, चाहे पूरी बिजली बस्ती की काट दी जाए। बस्ती के दर्जनों अफराद ने मैप्को चीफ से शदीद एहतजाज करते हुए SDO के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पेट्रोलिंग पोस्ट लंगरवा माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट माह मार्च जारी कर दी गई। इंचार्ज पोस्ट महर बिलाल हुसैन सब इंस्पेक्टर ने कहा कि SP DG खान और DSP मुजफ्फरगढ़ नमरीन मुनीर साहिबा की जेर निगरानी नाजायज असले के 4 मुकदमा, चस्प बरामदगी 4 मुकदमा, शराब बरामदगी 3 मुकदमा दर्ज किए गए। मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जबकि नाजायज तजावुजात 12 अदद हटाए गए। जनरल हेल्पलाइन 15 फराहम की गई और ट्रैफिक कवानीन स्मोक के बारे में आवाम को आगाही दी गई और पम्फलेट तकसीम किए गए और ग्रीन हाईवेज प्रोजेक्ट के तहत फलदार और फूलदार पौधाजात भी लगाए गए। सिक्योरिटी इंचार्ज DSP अलीपुर की जेर निगरानी सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें मोहम्मद शकील से 1 किलो 80 ग्राम अफ्यून बरामद हुई। मुकदमा नंबर 139/21 बजुर्म 9C। दूसरी जानिब थाना सदर अलीपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम खलील को गिरफ्तार कर लिया, जिससे 120 ग्राम चर्स बरामद हुई। गुलाम हुसैन से देसी 25 लीटर शराब बरामद हुई। मुलजिमान को हवालात में बंद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर थाना सदर अलीपुर इशफाक खोकर ने कहा कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अमल जारी रहेगा। किसी किस्म की जराइम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।